Hello बच्चों, let's read the question. So question says that an electrovalent compound does not exhibit space isomerism because of. जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को बेसिकली आयनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर का, नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर का। इसके वजह से ये कभी भी आइसोमर्स हो नहीं करते। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल नेचर में होने की वजह से कभी भी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शो नहीं करेगी, सॉरी, नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से कभी भी आइसोमरिज्म शो नहीं करेगी। अच्छा, होता कैसा आयनिक बॉन्ड? जैसे किसी भी कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कैटायन कह सकते हो और एनाइन मतलब नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में NaCl। तो NaCl बनता कैसे? बेसिकली Na जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करती है। क्लोरीन यहाँ पे पहले हम न्यूट्रल लेंगे तो क्लोरीन गेन करती है। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये डायरेक्शनल नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और आइसोमरेज वही शो कर सकते हैं जो डायरेक्शनल होता है, जैसे आपका कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपके पास डायरेक्शन होता है नेचर का, जैसे CH4। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये कंपाउंड है। तो ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से अगर मैं एक CH3 को यहाँ पे ऐड कर दूं और ऐसा लिख दूं तो इनको आइसोमर कहा जाता है एक दूसरे का, क्योंकि यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन था, अब यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन आ गए। तो कोवलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल होने की वजह से आइसोमर शो करती है, बट आयनिक कंपाउंड कभी भी नॉन डायरेक्शन होने की वजह से आइसोमरेज शो नहीं करती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन, हाँ, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनता है, बट उसके वजह से आइसोमरेज का कोई आपके पास स्कोप नहीं है यहाँ पे। इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसके वजह से आइसोमरेज शो करने का कोई रीजन नहीं है। क्रिस्टलाइन नेचर का, हाँ क्रिस्टलाइन होता है, ये आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे NaCl की बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका यूनिट शेल की बात करें तो ऐसा होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो आपके पास रेगुलर स्ट्रक्चर हो, जो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो इस तरीके से कॉर्नर में Cl नेगेटिव और एज लेंथ में Na पॉजिटिव रखा जाता है पूरे शेल में। तो इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन नेचर भी है आयनिक बॉन्ड का, बट इसकी वजह से आइसोमरेज का कोई रीजन नहीं है। सो दैट मींस ओनली सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।